हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो भाई बोलता है उस इंसान को कि तुम करना क्या चाहते हो इन नोशियस एंट्स के साथ। तो एपिसोड नंबर 583 की स्टार्टिंग होती है। वो जो इंसान होता है वो एंट्स को गायब कर देता है और बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। बात यह कि जो योमू उसने एक्सपेक्ट किया था कि बाकी लोग भी आएंगे इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। उसने मुझे बोला कि यहाँ पे रुक के देख रेख करनी है, अगर तुम स्मार्ट हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि तुम यहाँ पे कभी आए नहीं हो, पर अगर तुम एक भी पैर आगे रखोगे तो इस केव का जो व्यू है वो नाइस है, ये काफी ज्यादा अच्छा प्लेस बन जाएगा तुम्हारी हड्डियों को दफन करने के लिए। वो भाई बोलता है ये योमू, मैंने सोचा था कि वो मेरा फ्रेंड है। जो साथी होता है उसका वो बोलता है कि हु भाई हम चले क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि जो नोशियस आर्मी है एंट्स की वो कोई भी मजाक नहीं है। हु भाई बोल रहा होता है ओए मतलब क्या बोल सकते हैं। लुजंग बोलता है ब्रदर हु भाई, क्या ये जो नोशियस आर्मी है एंट्स की ये फ्लेम से डरती है। हु भाई बोलता है कि नहीं, ये जो पॉइजनस आर्मी है एंट्स की ये ना ही पानी से डरती है और ना ही फायर से डरती हैं। ये कुछ ज्यादा फास्ट होती हैं, इनको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे ही ऑर्डिनरी तरीके से। ब्रदर लुजंग तुम्हें कोई भी तरीके को सोचने की जरूरत नहीं है इनको मारने के लिए। लुजंग बोलता है ऐसे ही मत सोच लो तुम, अगर पॉइजनस एंट्स को ये इंसान कंट्रोल कर रहा है तो हम इसे क्यों नहीं मार देते। अगर एंट्स जो होंगी वो अटैक करेंगी तो अपने आप को तुम डिफेंड कर पाओगे। वो भाई बोलते हैं मुश्किल है बोलने के लिए, हम कभी भी मतलब हमने फाइट नहीं की नोशियस आर्मी से एंट्स की। ब्रदर लुजंग ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम रिस्क ना ले तो। जो वो होता है एंट्स वाला वो बोलता है क्या तुम अभी मेरे को मारना चाहते हो, अगर तुम खुद मरना चाहते हो तो डायरेक्टली क्यों नहीं बोल देते, मैं इतना दे ही सकता हूँ तुम्हें। लुजंग आगे की तरफ जा रहा होता है उस इंसान की तरफ। वो भाई बोलते हैं ब्रदर लुजंग, वो भाई सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा बेवकूफी भरा एक्शन है, अगर तुम लड़ना भी चाहते थे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करना चाहिए था। इस तरीके से तुम्हें जो एंट्स हैं वो जल्दी से काट लेंगी, ये तो मरने जैसा ही है। वो जो इंसान होता है वो बोलता है अगर तुम मरना चाहते हो तो ये इच्छा मैं तुम्हारी पूरी कर देता हूँ। वो सारी एंट्स को लुजंग की तरफ भेज रहा होता है। वो एंट्स लुजंग के फेस वगैरह पे पूरी बॉडी पे चढ़ जाती हैं। लुजंग सोच रहा होता है ब्रदर हु भाई और बाकी मेरे को लगता है कि इन एंट्स को नहीं झेल पाएंगे, अगर मैं सीधे जाऊंगा धीरे धीरे तो मैं काफी ज्यादा को अटैक कर पाऊंगा, इस तरीके से बाकी सब बच जाएंगे। एक एंट लुजंग को काट लेती है। लुजंग सोच रहा था मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये जो एंट्स है मेरी स्किन को पियर्स कर सकती हैं। जो टॉक्सिन है पॉइजन है वो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से फैल रहा है, पर चाहे कुछ भी हो कितना ज्यादा पॉइजनस ये क्यों ना हो ये मेरे को हार्म नहीं कर सकती हैं। वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि ये पॉइजन हो गया है, मतलब इसे जहर चढ़ गया है, पर ये मरा क्यों नहीं अभी तक। लुजंग बोला तुम ये सोच रहे हो कि मैं मरा क्यों नहीं अभी तक, पॉइजन से है ना। इंसान बोल रहा था तुम ज्यादा मत सोचो, तुम मरोगे ही मेरे से पहले। लुजंग अपनी स्वॉर्ड से उसे मारने पड़ता है पर वो किसी ट्रेजर से रोक देता है लुजंग की स्वॉर्ड को। लुजंग बोल रहा होता है एक इंसेक्ट के शेल से बनी हुई शील्ड, तुम्हारे वेपन्स कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है पर ये कुछ ज्यादा वीक है मेरी स्वॉर्ड के सामने। लुजंग अपने अटैक से उसे खत्म कर देता है। एक ऐसे रिंग टाइप नीचे गिरती है। लुजंग सोच रहा है इसमें काफी ज्यादा चीजें होंगी इस स्पेस रिंग में जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ। अभी मैं मदर वर्ल्ड में और ये पूरी तरह से डेंजर से भरा हुआ है, अगर मेरे को आगे चीजें मुश्किल बनाने से बचना है तो मुझे इसके इस शरीर को खत्म करना पड़ेगा और जितने भी ट्रेसेस हैं इसे मारने के उन्हें भी खत्म करना पड़ेगा। तभी हु भाई वहां पे आ रहा होता है और बोलते ब्रदर लुजंग क्या तुम ठीक हो, मेरे पास हेवनली फ्लावर पिल है और बाकी एंटीडोट्स भी हैं, पर जो पॉइजन होता है इन एंट्स का वो कुछ खतरनाक होता है। लुजंग बोलता है ये सब कुछ ठीक है, इतने पॉइजन से मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं अपनी बॉडी से इसे निकाल दूंगा। हु भाई बोल रहा होता है पॉइजन, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं ब्रदर लुजंग। बाकी बोल रहे होते हैं हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे, तुमने एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड को इतनी ज्यादा आसानी से मार दिया। लुजंग बोल रहे होते तुम मुझे कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, जैसे मैंने इस पर्सन को मारा जो आर्मी थी इन एंट्स की वो गायब हो गई है, चलो अब आगे की तरफ मूव करते हैं हम। वो भाई बोलते पर ये सिर्फ छुपी हुई है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम उड़ के जाएं तो आगे की तरफ, ज्यादा ग्राउंड की क्लोज मत जाना, अपने सर को बचा के रखना। वो भाई लुजंग की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैंने उस इंसान को देखा था आर्मी ऑफ एंट्स को कंट्रोल करते हुए, तो मैंने सोचा था ये ज्यादा अच्छा होगा गिव अप करना। लुजंग की स्ट्रेंथ तो गुजार खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास अच्छा चांस है टॉम तक पहुंचने का। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया था, वो उड़ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। वो बोल रहे होते हैं कुछ लोग कि ये इविल स्पिरिट तो और ज्यादा पावरफुल बन गई है इतने ज्यादा कम टाइम पे। वो जो होता है हु भाई वो बोलता है ये योमू की आवाज है, इसी कॉर्नर पे है। लुजंग बोलता है मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया। लुजंग आगे तरफ देखता और बोलता है क्या ये टॉम की स्पिरिट एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है। मेरे को लग रहा है अपोथसिस वालों के पास पैसा कम बचा है, कितनी बेकार चीजें बना रहे हैं अबे, मतलब इनकी आर्ट स्टाइल। लुजंग और बाकी सभी वहां पे पहुंच जाते हैं। जो योमू होता है वो बोलता है लाए हु भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हु भाई बोलता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ क्योंकि मैं वो चीजें पाने के लिए आया हूँ जो मेरी हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम योमू तुम इतने ज्यादा बेकार इंसान होगे, तुमने मुझे बिट्रे कर दिया और बाकियों को यहाँ पे ले आए तुम। योमू बोलता है कि मैं तो ऐसे किसी इंसान को ढूंढ रहा था हु भाई, तुम्हें खुद पता होना चाहिए ये जो बाकी लूजर्स हैं और तुम हो, तुम इस टॉम को लेना चाहते हो, है तुम्हारे पास इतनी हिम्मत और मतलब ताकत। वो भाई ऐसे गुस्सा होता है। तभी हम एक और इंसान दिखाए थे, वो कीवू ही होता है, मतलब कीवू हुई
वुई, क्या ही नाम होते हैं, की बोलेंगे हम इसे। की बोल रहा होता है कि ये लोग कौन है। ज़ाओक्विंग केव को मतलब वो नहीं कर रहा था, देख रेख नहीं कर रहा था उसकी। लुजंग बोलता है नेचुरली हम उससे मिले थे, पर केव को ज्यादा ही मतलब फील सी थी, तो वो शायद चला गया ग्रीन ब्रोकेड प्लेन में ताजिया हवा खाने। की बोलता है बकवास क्या कर रहे हो तुम, ज़ाओक्विंग कुछ ज्यादा ही रिलायबल पर्सन है, वो कैसे ऐसी चीज कर सकते हैं, इतने ज्यादा क्रूशियल टाइम पे बाहर जा सकता है। तब जो इविल स्पिरिट होती है वो ऐसे रोर कर रही होती है। दो इंसानों ने पकड़ के रखी होती है वो इविल स्पिरिट किसी फायर की रस्सी से। वो दोनों बोल रहे होते हैं कि मास्टर वो ही जो पावर है स्टॉर्म स्पिरिट की वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। मुझे लग रहा है कि जो फ्लेमिंग सन चेन्स है ज्यादा टाइम तक किसे पकड़ नहीं पाएंगी। जो वो ही होता है वो सोच रहा होता है ये स्टार्टिंग में इतना पावरफुल नहीं थी, पर जो साउल पावर है इसके अंदर वो ऐसे ही एकदम से इंक्रीज होने लग पड़ी। इसकी स्ट्रेंथ तो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब एक और ग्रुप आ गया हमारे साथ कम्पीट करने के लिए, तो ये तो सिचुएशन खराब हो गई। वो बोलता है कि टाओशेंग जाओ और इन लोगों के साथ डील करो जो आगे हैं, मैं पर्सनली स्टॉर्म स्पिरिट को खत्म करता हूँ। जो टूशेंग होता है वो बोलता है ठीक है, और वो वहां से चला जाता है। हमें वो ही दिखाई देता है वो उस इविल स्पिरिट के साथ फाइट करने के लिए आगे की तरफ जा रहा होता है। टूशेंग बोलता है कि ज़ाओक्विंग मेरा भाई है, ऐसा मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो, पर मैं यही होप करता हूँ कि तुम्हें पता होगा वो इंसान कहाँ पे गया है। रिटर्न में मैं तुम्हारी बॉडीज को ऐसे छोड़ दूंगा, मतलब तुम्हारी बॉडीज को मैं कुछ नहीं करूंगा। वो भाई सोच रहे होता है जो स्ट्रेंथ है इन लोगों की ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो पर्सन हमें पहले मिला था उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो साउल पावर निकल रही है स्टॉर्म स्पिरिट से वो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है लास्ट टाइम से। नंबर बोलता है कि ये जो लोग हैं ये टॉम स्पिरिट को खत्म नहीं कर पाएंगे, ये सब यहाँ पे मर जाएंगे। लुजंग बोलते हैं नंबर क्यों। नंबर बोलता है जो हेवन गैदरिंग प्रोटेक्टर है जिसने इस टॉम को अरेंज किया है वो बहुत ज्यादा गंदा इंसान है। वो शायद नहीं चाहता है अपने रेलिक्स को डिस्ट्रॉय करना, मतलब कोई ऐसे ले जाए उन्हें या फिर ऐसा वैसा करे, तो उसने खुद ही ये फॉर्मेशन बनाई हुई है। उसने अपनी रिमेनिंग सोल को एक टॉम स्पिरिट में कन्वर्ट कर दिया था। सेम टाइम पे वो जो भी बंदे यहाँ पे मर रहे हैं उनकी लिविंग सोल को खा जा रहा है अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ये एस्टिमेट हम लगा सकते हैं कि काफी ज्यादा लोग इस केव में इन सालों में आए होंगे, पर उनको टॉम स्पिरिट ने मार दिया। इसी वजह से टॉम स्पिरिट के पास काफी ज्यादा साउल पावर आ गई है। बात यह कि एक टॉम नहीं है, ये एक तरीके से ट्रैप ही है टॉम स्पिरिट को रिफाइन करने के लिए। लुजंग बोलता है तो अच्छा ऐसी बात है। जो टाओशेंग होता है वो बोलता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ज़ाओक्विंग कहाँ पे गया, मेरा आंसर करो। वो एक स्पेयर टाइप को निकालता है, लुजंग को मारने लगा होता है। तभी कुछ थंडर टाइप उसके अटैक को रोक देती है, लुजंग अपने हाथ से पकड़ लेता है। वो इंसान बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, तुम सिर्फ ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड हो, तुम कैसे मेरे अटैक को अपने हाथों से रोक पा रहे हो। लुजंग बोलता है वेल पहले तो ऐसा नहीं होता होगा तुम्हारे साथ, पर अब होगा। लुजंग उसे पंच मारता है और वो पीछे जाके टकराता है। उबाई के साथ जो इंसान होता है वो बोलता है ये इतनी ज्यादा आसानी से सोल्व होगी। उबाई सोच रहा था ब्रदर लुजंग की जो स्ट्रेंथ है वो तो मेरी इमेजिनेशन से कुछ ज्यादा ही है, ये मदर वर्ल्ड से बाहर से आया है, क्या ये किसी सर्टेन पावरफुल क्लैन का जीनियस है क्या। तब लुजंग देख रहा होता है जो हुई होता है वो फाइट कर रहा होता है उस इविल स्पिरिट से, और बोलता है शायद तुम गलती कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि जो टॉम स्पिरिट है वो कंट्रोल में आ जाएगी इनके हाथों से। नंबर बोलता है क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा मुझे पता नहीं कि ये टॉम किस तरीके से अरेंज हुई है, पर मैं एक सोल हूँ, जो मेरी परसेप्शन है वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शार्प है। वहाँ पे देखो जो साउल पावर टॉम स्पिरिट ने खाई थी पहले वो वहाँ पे स्टोर होती जा रही है। एक तरीके से ये जो स्वॉर्ड टाइप है यही साउल पावर को दे रही है सिविल स्पिरिट को। जो टॉम स्पिरिट है वो ऐसे स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। जो टॉम स्पिरिट होती है वो एक इंसान को पकड़ लेती है और खाने लग पड़ती है। जो वो ही सोच रहा होता है मतलब एक तरीके से कि जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, मेरे को भागना पड़ेगा। वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो जो स्पिरिट होती है वो उसे पकड़ने लग पड़ी होती है। वो बोल रहा होता है कि मैं तो भाग ही नहीं पा रहा हूँ। वो अपनी एक तरीके से डिवाइन एबिलिटी को यूज करता है। एक क्रिस्टल टाइप उसके सर के ऊपर फॉर्म होता है और हमें एक लड़की दिखाई देती है। शायद उस लड़की की वजह से एक बैरे टाइप बन जाता है और वो ही बच जाता है। लुजंग सोच रहा था ये कंसील्ड डिवाइन एबिलिटी, ये तो सच्ची मुच्ची मदर वर्ल्ड है, काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइन एबिलिटीज है यहाँ पे। वो ही सोच रहा होता है कि जो कंसील्ड डिवाइन एबिलिटीज हैं वो सिर्फ वन टाइम यूज के लिए होती हैं, मैंने ज्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकता हूँ, मेरे को जल्दी से यहाँ पे ग्रेट टेलीपोर्टेशन को यूज करके भागना पड़ेगा इस प्लेस से। वो जो बीस्ट टाइप होता है वो बहुत जोर से रोर करता है, वो ही शायद बेहोश हो जाता है। लुजंग सोच रहा था मेरा हेड काफी ज्यादा दर्द हो रही है मुझे। इस टॉम की स्पिरिट ने तो ग्रेट टेलीपोर्टेशन को अपनी आवाज से रोक दिया, बाकी सब बेहोश हो गए होते हैं। लुजंग उनकी तरफ देख के बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि सभी इफेक्ट हुए हैं इस रोर से। वो ही के बेहोश होने की वजह से जो उसका बैरियर टाइप होता है वो टूट जाता है और वो नीचे गिरने लग पड़ा होता है। जो टॉम स्पिरिट होती है वो उसे पकड़ लेती है और खाने लग पड़ी होती है। नंबर बोलता है ये टाइम है एक्शन लेने का, अगर तुम टॉम के टच में पहुंच जाओगे तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है, वहाँ पे जो कपड़े होते हैं स्वॉर्ड होती है। लुजंग उसके पास पहुंचने लगा होता है। लुजंग बोल रहा होता है कि जो स्वॉर्ड हो रहा है क्या वो ट्रू मीनिंग ऑफ एटर्नल स्वॉर्ड से आ रहा है। लुजंग यूनिफाइड डाउ स्ट्राइक को करता है उस स्वॉर्ड की तरफ और वेल वहीं पे पहुंच ही गया होता है ऑलमोस्ट ही। नंबर बोलता है लुजंग ध्यान से, जो टॉम स्पिरिट है वो आ रही है तुम्हारी तरफ। लुजंग ऐसे ही बोल रहा होता है कि चलो पहले लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ते हैं। लुजंग काफी ज्यादा अटैक्स को आगे की तरफ कर रहा होता है उस स्वॉर्ड की तरफ और पहुंच
पहुंचने की तरफ मतलब एक तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। लुजंग बोलता है सिर्फ एक ही क्रैक बना, ये टॉम स्प्लिट तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। तब जो बीस्ट होता है वो पीछे पड़ ही गया होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं हर तरफ से सराउंड हो गया हूँ, चलो इस क्रैक से निकलने की कोशिश करता हूँ। मतलब एक्चुअली में जो स्वॉर्ड होती है उस टॉम की, वो अटैक कर रही होती है लुजंग की तरफ, और लुजंग के अटैक से सिर्फ एक ही साइड कटा होता है और लुजंग वहां से बच के आगे की तरफ निकलता है। उस छोटी सी जगह से निकलने से लुजंग की जो पूरी बॉडी होती है उसमें कट लग जाते हैं, पर फाइनली लुजंग फिर उन कपड़ों के पास पहुंच जाता है और स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है। सो गाइस, एपिसोड नंबर 583 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।